स्टूडेंट माई सेल्फ छाया यादव. दिस इज माई फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑन हिस्ट्री यूनिट 2. टॉपिक है मेयर कोड्स ऑफ 1687 एंड 1726. इस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड. लॉन्ग क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहला क्वेश्चन, फोकस ऑन द कंपोजिशन, ज्यूरिडिक्शन एंड लॉ टू बी अप्लाइड इन द मेयर्स कोड. ठीक है, ये 2014 में पूछा गया है. वहीं सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ चार्टर ऑफ 1687 एंड 1726. ठीक है, ये 2013, 15 एंड 17 में पूछा गया है. अब ये देखना है कि ये दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है. सेकंड क्वेश्चन में चार्टर ऑफ 1687 पूछा है और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कंपोजिशन, ज्यूरिडिक्शन मेयर कोड का. तो यहाँ पर आपसे मेयर कोड का पूछता है, तब भी आपको यही लिखने हैं जैसे लाइक 1687 के जो प्रोविजंस हैं वही मेयर कोड के प्रोविजंस हैं. ठीक है, 1726 चार्टर के जो प्रोविजंस हैं वो 1726 के मेयर कोड के प्रोविजंस हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक. सबसे पहले द चार्टर ऑफ 1687. ठीक है, 1687 चार्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्लियर कर दूं कंपनी एंड क्राउन के बारे में. ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है वो इंडिया में है और क्राउन जो है वो इंग्लैंड में है. क्राउन क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, और कंपनी क्या है? मर्चेंट, ट्रेडर्स. ठीक है, जो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई थी. ठीक है, वो अलग बात है कि रूल करने लगी. ठीक है, तो ये दोनों आपको समझना है कि कंपनी का कोड, क्राउन का कोड. क्राउन का कोड इंडिया में इस्टेब्लिश हो रहा है, मीन्स कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट इस्टेब्लिश कर रही है. ठीक है, और कंपनी कोड मीन्स कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन दिया किसको? कंपनी को, कि वो अपना एक कोड इस्टेब्लिश करे. ये दोनों बातों आपको समझनी है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले द चार्टर ऑफ 1687 बीइंग अ कंपनीज चार्टर. ठीक है, The Mayor's Court of Madras established under it was a company's code. कि जो मद्रास में मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया चार्टर ऑफ 1687 के थ्रू, वो किसका कोड था? कंपनीज कोड था. ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ गए कि 1687 के थ्रू जो कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ कंपनीज कोर्ट है. कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? मद्रास में. 3 प्रेसिडेंसियाँ हैं, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता. लेकिन यहाँ पर केवल और केवल अभी मेयर कोर्ट मद्रास में इस्टेब्लिश हो रहा है. ठीक है, पहले चार्टर 1687 के थ्रू. अब देखना है कि जो यहाँ पर ये कोर्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं या इस चार्टर के थ्रू जो प्रोविजंस आए उसका ऑब्जेक्टिव क्या था. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव देखिए मैंने लिखा है कि इट वॉज क्रिएटेड विद द पर्पज ऑफ एसोसिएटिंग नेटिव्स विद द इंग्लिश मैन. ठीक है, जो नेटिव्स हैं और जो इंग्लिश मैन है उनके बीच जो रिलेशंस हैं वो और अच्छे हो जाएं. और ये कैसे अच्छे होंगे? क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा, आप देखिए 1600 में ट्रेड करने आए, 1661 में इनको पावर मिली और उसी समय 1661 मतलब कि जब 60 ईयर्स जब यहाँ पर उन्होंने बिताए इंडिया में, तो वो ये रियलाइज़ कर लिए कि यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं है. मीन्स कि वो आप कह सकते हो बिजनेस में जिस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे थे और उनका बिजनेस जैसे ग्रोथ कर रहा था वैसे ही उनका ध्यान जो है, जो इंटरेस्ट है वो यहाँ की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल सिस्टम में आने लगा. क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि जो किंग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उनके अंदर यूनिटी नहीं है, तो यहाँ पर रूल किया जा सकता है. ठीक है, तो अब आप देखिए, अब इनको लगा कि ये कैसे चीज़ें और अच्छे से पॉसिबल हो सकती है जब मैं यहाँ के नेटिव से क्लोज हो जाऊँ. तो ये कैसे क्लोज हो सकता हूँ? जब मैं इनको सर्विस प्रोवाइड करूँगा, इनकी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखूँगा. फिर इन्होंने यहाँ पर कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया, मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश किया. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब देखते हैं कि अब आप इनका ऑब्जेक्टिव समझ गए. तो जो कॉरपोरेशन यहाँ इस्टेब्लिश होगी 1687 में, उसका कंपोजिशन क्या है? देखिए, द मद्रास corporation, the Madras Corporation consisted of an English mayor, 12 aldermen and 60 or more burgesses. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंपोजिशन में 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक मेयर, एल्डरमैन एंड बर्गेसेस. ठीक है, तो ये कंप्लीट करते हैं इस कॉरपोरेशन को. तो यहाँ पर 12 एल्डरमैन हैं,
ध्यान रखिएगा कि जो 1687 के थ्रू जो मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हो रहा है उसमें कितने एल्डरमैन हैं, 12 एल्डरमैन हैं और एक मेयर है, ठीक है, और 60 और मोर बर्गेसेस हैं, तो टोटल इतने लोग हैं। अब आउट ऑफ द 12 एल्डरमैन, जो 12 एल्डरमैन हैं उनमें से थ्री का इंग्लिश मैन होना मीन्स ब्रिटिशर्स होना कंपल्सरी है, वो बर्थ से अंग्रेज होना चाहिए, ठीक है, और जो मेयर है उसका भी इंग्लिश मैन होना ज़रूरी है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर मेयर होगा, ठीक है, और इंग्लिश मैन, एंड जो 12 में से 3 मेंबर्स जो हैं वो इंग्लिश होने चाहिए और बाकी जो बचे वो किसी भी अदर कंट्रीज़ या कम्युनिटीज़ के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका कंपोजिशन था। और जो मेयर है उसका 1 ईयर में इलेक्शन होगा, ठीक है, मतलब पर ईयर वो चेंज होगा जो मेयर है। और जो एल्डरमैन है वो अपने लाइफ टाइम, जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो एल्डरमैन बना रह सकता है, या जब तक उसका मद्रास में रेजिडेंसी हो, जब तक वो उसका मद्रास में रहेगा तब तक, या जब तक उसकी लाइफ रहेगी तब तक जो है वो एल्डरमैन रह सकता है। और जो मेयर है वो इन्हीं 12 एल्डरमैन में से सेलेक्ट होगा और सेलेक्ट होके मेयर बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ का कंपोजिशन था 1687 के मेयर कोर्ट का, ठीक है, जो मद्रास में इस्टेब्लिश हुआ था। और ज्यूरिडिक्शन की बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो ज्यूरिडिक्शन है 1687 का, दोनों इनके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों ज्यूरिडिक्शन है। एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए कि इनके पास जो 1687 का चार्टर है उसके थ्रू जो मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ उसमें इनके पास टेस्टामेंट्री से रिलेटेड ज्यूरिडिक्शन नहीं था, मींस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनको जो सिविल केस तो ये देख रहे थे, लेकिन अदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो वो इनके ज्यूरिडिक्शन से बाहर था 1687 में, ठीक है। तो अभी तो इनके पास दोनों हैं, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों पावर हैं। और जो सिविल आप देख सकते हो कि जो कोर्ट है दोनों हैं, और जो एल्डरमैन है इनका कोरम कैसे पूरा होगा, तो मेयर एंड 2 एल्डरमैन अगर हैं तो कोर्ट मेयर कोर्ट रन कर देगा, ठीक है। तो ये कोरम इनका कंप्लीट होता है 1 मेयर एंड 2 एल्डरमैन में, ठीक है। और ये जो कोर्ट है वो क्रिमिनल केसेस देखेगा, बट किसकी हेल्प से, डिसाइडेड क्रिमिनल केस विद ऑफ द जूरी, ठीक है, जूरी के थ्रू ये केस को सॉल्व करेंगे क्रिमिनल केसेस को, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि ये पनिशमेंट भी दे सकते हैं, जो मेयर कोर्ट है वो पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो क्रिमिनल केसेस डिसाइड होगा किसकी हेल्प से, विद द जूरी, ठीक है। एंड अपील्स देखिए, अपील्स का क्या जुरिडिक्शन है। अपील्स में इनके पास ये है कि जो मेयर कोर्ट ने डिसीजन दिया है, अपील्स फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द मेयर कोर्ट ले टू द एडमिरल्टी कोर्ट। अब ये आपने एडमिरल्टी कोर्ट इससे पहले पढ़ रखा है, तो जो अपील्स जो है वो मेयर कोर्ट से कहाँ जाएंगी, एडमिरल्टी कोर्ट में जाएंगी, ठीक है। तो एडमिरल्टी क्या हुआ, अपीलीय कोर्ट हुआ, किसका, मेयर कोर्ट का, ठीक है। और ये सिविल केसेस जो डिसाइड करेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 पगोडाज। सिविल केस जो डिसाइड करेगा वो एडमिरल्टी कोर्ट, जैसे सपोज कि अपील कब जा सकती है, जब सिविल केस जो है उसकी वैल्यू 3 पगोडाज हो, ठीक है। और क्रिमिनल केसेस में अगर उसको डेथ से रिलेटेड अगर कोई है डिसीजन, जैसे मेयर कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी दे दी या वही कैपिटल पनिशमेंट दे दी या कुछ सीरियस ऐसे उसने जजमेंट दे दिए हैं, तो तब वो जो है यहाँ पर एडमिरल्टी कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो 1687 का मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हो रहा है उसके पास क्रिमिनल अथॉरिटी भी है और सिविल दोनों मीन्स पावर है, सिविल और क्रिमिनल दोनों है। और उसकी जो अपील जाएगी वो एडमिरल्टी कोर्ट में जाएगी। और दूसरी चीज़ की जो मेयर कोर्ट है यहाँ पर रिकॉर्ड कोर्ट भी था,
क्योंकि जो मेयर कोर्ट में जो मेंबर्स हैं, जो जज हैं और जो यहाँ पे केसेस को देख रहे हैं, उनको लॉ से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और जब लॉ से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है तो कंपनी ने ये सोचा कि ये जो कंपनी का लॉ है इक्विटी जस्टिस से रिलेटेड, जो उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं कंपनी के, वो किस तरीके से फुलफ़िल होंगे। तो यहाँ पर जो भी जजमेंट दिए जा रहे हैं या कुछ भी, उसके लिए इन्होंने एक रिकॉर्ड कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो ऊपर आपने प्रोविजंस देखा, इसलिए यहाँ पर जो है रिकॉर्ड कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है। तो जो कंपनी है उसने अपॉइंट किया था किसे, सर जॉन बिग्स को। तो सर जॉन बिग्स जो है यहाँ पे एज अ जज एडवोकेट एडमिरल्टी कोर्ट के बने। और वहीं पर आप देखिए कि ये रिकॉर्ड कोर्ट, जो मेयर कोर्ट का रिकॉर्ड कोर्ट है, जो इस्टेब्लिश हुआ एज अ रिकॉर्ड ऑफ मेयर्स कोर्ट इन 1688, इसमें भी ये सर जॉन बिग्स जो है वो अपॉइंट हुए थे। अब देखिए कि जैसे वो रिकॉर्ड कोर्ट में भी है और मेयर कोर्ट का रिकॉर्ड कोर्ट है, वहाँ पे सर जॉन बिग्स ही हैं, सर जॉन बिग्स। तो ये एडमिरल्टी कोर्ट में भी एज अ जज और एडवोकेट वर्क कर रहे हैं, और मेयर कोर्ट के रिकॉर्ड कोर्ट में भी, और मेयर कोर्ट की ही अपील एडमिरल्टी कोर्ट में, मीन्स कि दोनों जगह खुद ही ये देख रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि इन्होंने तो सोचा कि चीज़ें और ठीक होंगी, बट एक ही पर्सन को इन्होंने एडमिरल्टी कोर्ट के जज और एडवोकेट के पोस्ट पे बैठा दिया, और वहीं पर रिकॉर्ड कोर्ट में भी इन्हीं को बना दिया। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। और आप देख सकते हो कि जब जो जज है वो एडमिरल्टी कोर्ट में भी है, रिकॉर्ड कोर्ट में, और रिकॉर्ड कोर्ट मेयर कोर्ट का ही पार्ट है। और मेयर कोर्ट जो है आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है मतलब प्रॉब्लम्स हैं उसमें, क्योंकि भाई उसमें जो लोग हैं उनको लॉ का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और ऊपर से दोनों जगह सेम आपने बैठा दिया, मेयर कोर्ट में भी और एडमिरल्टी जो अपीलीय कोर्ट है वहाँ पे भी सर जॉन बिग्स ही जो है वो एडवोकेट और जज हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग चार्टर देखेंगे वो 1726 का चार्टर देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे आप कि ये क्राउन का चार्टर है। ठीक है, वो 1687 का चार्टर कंपनी का चार्टर था, लेकिन 1726 का चार्टर क्राउन का चार्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, और ये जो प्रोवाइड करेगा, जो कोर्ट इस्टेब्लिश होगा, वो कहाँ कहाँ होगा, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्राउन का चार्टर है वो इस्टेब्लिश करेगा मेयर कोर्ट कहाँ कहाँ, 3 प्रेसिडेंसीज़ में, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में। और जो 1687 का चार्टर है उसने केवल कहाँ इस्टेब्लिश किया था, केवल और केवल मद्रास में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर रहना है इस पर कि ये जो 1726 का चार्टर है उसके थ्रू तीनों प्रेसिडेंसियों में मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश होंगे। क्योंकि जब मद्रास में मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ तो इन लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, इसीलिए तीनों प्रेसिडेंसियों में ये कोर्ट इस्टेब्लिश होना चाहिए। क्योंकि उससे पहले जो सिचुएशन थी तीनों प्रेसिडेंसियों की, वो लॉ के पॉइंट ऑफ से बहुत वीक थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अनसर्टेनिटी थी, लॉ ये जस्टिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए सिमिलरिटीज़ नहीं थी। कलकत्ता में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं, बॉम्बे में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं, डिसीजंस तो दिए जा रहे हैं वो अलग अलग हैं। जैसे सपोज़ प्रॉब्लम सेम है तो डिसीज़न एक ही है। ठीक है, और अगर मान लो केसेस अलग अलग हैं फिर भी डिसीजन सेम है, मतलब क्राइम अगर दोनों ने सेम किया है फिर भी डिसीजन सेम है। तो मतलब ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर कि देखने को मिलता है कि जो लॉ है, जो जुडिशरी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए इन लोगों ने तीनों प्रेसिडेंसियों में मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेन प्रोविजंस क्या हैं चार्टर ऑफ 1726 के। यहाँ पे कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की जाएगी, कहाँ पे, बॉम्बे एंड कलकत्ता में। क्यों, क्योंकि मद्रास में ऑलरेडी इस्टेब्लिश है 1687 के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश होगी मद्रास और कलकत्ता में, पर्पस तो आप देख ही लियो कॉरपोरेशन का क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। और जब मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगी तो ऑफकोर्स जो है आप मेरे क्लोज आएंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैम तो इतना सर्विस प्रोवाइड कर दे रही है, मतलब कि मेरी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देंगी, मीन्स कि मैं एज अ कोर्ट भी वर्क करने लगूंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इन लोगों ने धीरे धीरे जो है यहाँ की चीज़ों पे जो है वो बहुत ज़्यादा कब्जा करना शुरू किया था। क्योंकि पहले तो इन्होंने पावर ली
उसके बाद अब लोगों के कैसे करीब पहुँचे, तो इस तरीके से इन लोगों ने ये सारी चीज़ें शुरू की थी। तो देखिए यहाँ पर जो कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश होगा प्रेसिडेंसी टाउन में, यहाँ पर कितने, इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, जो कॉरपोरेशन है उसमें 1 मेयर, ठीक है, मेयर एंड 9 एल्डरमैन होंगे। वहाँ पर 1 मेयर तो था ही, साथ में 12 एल्डरमैन थे, लेकिन यहाँ पर 9 एल्डरमैन है, ठीक है। और यहाँ पे जो 9 हैं उसमें से 7 का इंग्लिश मैन होना मीन्स कि वो बर्थ से अंग्रेज होने चाहिए, ये चीज़ कंपलसरी कर दी। अब आप यहाँ पे समझिएगा एक चीज़, आपने 1687 के चार्टर में देखा कि वहाँ 12 एल्डरमैन है और 12 में से केवल 3 का इंग्लिश मैन होना कंपलसरी था, और यहाँ पे से 9 में से 6 का इंग्लिश मैन होना कंपलसरी। अब आपको समझ में आ रहा है कि पहले लालच देना और उसके बाद से जो है अपने पास बुलाना। कहने का मतलब कि वो 1687 में उन्होंने ये सोचा कि अगर सारे अंग्रेज होंगे तो इंडियंस को, जो नेटिव्स हैं, उनको ट्रस्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दिखाया ये कि हम लोग तो केवल 3 ही हैं, 12 में से 3 इंग्लिश मैन हैं, बाकी अदर कंट्रीज़ के हैं। वहीं जब उनको धीरे धीरे उनको लगा कि हाँ ये चीज़ें ग्रो करने लगी, तब उनको लगा कि नहीं, अब क्या होगा, अब जो कंपोजिशन होगा उसमें 9 में से 6 इंग्लिश मैन होंगे, जिससे कि डिसीजन लेने में जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो पावरफुल रहें। कहने का मतलब कि उनका वोट ज़्यादा हो किसी भी डिसीजन पे। तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर 9 में से 6 इंग्लिश मैन कर दिया, और वहाँ पे 12 में से केवल 3 इंग्लिश मैन थे। तो आप इसको समझिएगा, इनकी जो यहाँ पर पॉलिसी है उसको समझिएगा। फिर यहाँ पर 7 में से जो 7 इंग्लिश मैन हो गए, ठीक है, और जो 2 केवल हैं इसमें जो बच रहे हैं, 9 में से 7 तो इंग्लिश मैन ही हो गए, और जो 2 यहाँ पे और हैं वो किसी भी अदर कंट्रीज़ के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंपोजिशन था 1726 का। तो ध्यान रखिएगा 1726 के चार्टर में कितने एल्डरमैन हैं, 9 हैं, और 1687 के चार्टर में 12 एल्डरमैन हैं, जिसको आपको समझना है। वहाँ पे 12 में से 3 का इंग्लिश मैन होना ज़रूरी है, और यहाँ पर 1726 में 9 में से 9 में से 6 का इंग्लिश मैन होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये है। अब मेयर कोर्ट जो प्रेसिडेंसी टाउन में, ये हम लोग कॉरपोरेशन का देख रहे थे, अब मेयर कोर्ट जो प्रेसिडेंसी टाउन में इस्टेब्लिश हुए, कंपोजिशन देखिए सेम वही, ठीक है। यहाँ पे द मेयर एंड 9 एल्डरमैन, ठीक है, कि जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेयर कोर्ट में जो मेंबर्स हैं वही कॉरपोरेशन में है, ठीक है। इसके पीछे मैं आपको बता दूं कि जैसे आज आप देखते हो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, या जो कॉरपोरेशन जो निगम होता है वहाँ का हेड मेयर होता है, ठीक है। सेम तो मेयर का कोड कहने का मतलब कि जैसे जो कॉरपोरेशन वो क्या करता है, हम लोगों के लिए फैसिलिटीज़ देता है, हम लोगों के लिए काम करता है, वैसे ही उस टाइम पे हुआ। और लोगों को लगा कि जब ये मेरी इतनी फैसिलिटीज़ का ध्यान दे रहे हैं, इतना केयर कर रहे हैं हर तरीके से, लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो हम ही से टैक्स लेके हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद जो है ये जब लोग इनके पास प्रॉब्लम सॉल्व करके आने लगे, मद्रास की बात मैं कर रही हूँ, जब वहाँ पे मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ तो इनको ये एज अ कोर्ट वर्क करने लगे, तो ये मेयर का कोर्ट कहा जाने लगा। पहले क्या था, कंपनीज कोर्ट था। फिर जब जब वो कॉरपोरेशन का जो मेयर है वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा, तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, मेयर कोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मेंबर तो वही रहेंगे जो मेयर कोर्ट में है, वही कॉरपोरेशन में है। तो ऐसे ही जो आप 1726 का कॉरपोरेशन देख रहे हैं उसमें भी वही मेंबर हैं जो मेयर कोर्ट में, जो इन प्रेसिडेंसी टाउन में इस्टेब्लिश किया गया है, वहाँ पे भी द मेयर एंड 9 एल्डरमैन रहेंगे, ठीक है। और जुरिडिक्शन क्या है, जुरिडिक्शन यहाँ पर केवल और केवल इनके पास सिविल केसेस का जुरिडिक्शन है। 1687 में उनके पास दोनों था, सिविल और क्रिमिनल दोनों जुरिडिक्शन था, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल इनके पास सिविल जुरिडिक्शन है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो कोरम होगा कंप्लीट, वो एक मेयर तो रहना ही है साथ में, और 2 अदर इंग्लिश एल्डरमैन। आप समझिए कि 9 में से 6 का 9 में से 7 का इंग्लिश मैन होना ज़रूरी है, और 7 जो इंग्लिश मैन है और जो 2 हैं वो अदर कंट्रीज़ के हैं। तो 7 में से अगर 2 भी हैं इंग्लिश मैन, अगर सपोज़
एक इंग्लिश मैन हो गया और जो 2 अदर कंट्रीज उसमें से एक, तब कोरम नहीं कंप्लीट होगा। कोरम तब कंप्लीट होगा जब मेयर होगा और 7 जो इंग्लिश मैन हैं एल्डर मैन में, उनमें से 2 अगर कोई है तो ये कोरम कंप्लीट हो जाएगा मेयर कोर्ट का। ठीक है, रही बात पनिशमेंट की। हाँ, और एक चीज़ और है कि जो इनको मेयर कोड 1726 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके पास टेस्टामेंट्री पावर जो है वो थी। ठीक है, और क्राइम एंड पनिशमेंट से रिलेटेड इनका जो ज्यूरिडिक्शन है वो देखिए, मेयर कोड के पास क्राइम एंड पनिशमेंट से रिलेटेड कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, बट इसके साथ क्या है, इट वॉज ओनली अ कोर्ट ऑफ सिविल एंड टेस्टामेंट्री ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और सिविल केस से रिलेटेड जो इनके पास है, ये सिविल केस तो होता ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड और साथ में टेस्टामेंट्री ज्यूरिडिक्शन भी है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, गवर्नर जनरल and 5 other members, the governor and 5 members of the council were appointed as a justice of peace। ठीक है, क्योंकि इन जो क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही थी प्रेसिडेंसी में, उसके लिए जो गवर्नर एंड काउंसिल ने, गवर्नर और साथ में 5 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल जो है वो वॉज अपॉइंटेड एज अ जस्टिस ऑफ पीस इन ईच प्रेसिडेंसी। ठीक है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, तो एक चीज़ क्राइम एंड पनिशमेंट से रिलेटेड समझ में आ गया कि इनके पास केवल और केवल सिविल एंड टेस्टामेंट्री जुरिडिक्शन है, और गवर्नर एंड 5 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वर अपॉइंटेड एज द जस्टिस ऑफ पीस इन ईच प्रेसिडेंसी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। तो ये है। एंड जूरी से रिलेटेड, ट्रायल से रिलेटेड क्रिमिनल केसेस में जो 1726 का चार्टर है उसमें ये प्रोवाइड किया गया था कि अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं प्रेसिडेंसीज के तो वो डिसाइड होंगे जूरी के हेल्प से। ठीक है, ये केवल, और जूरी जो है वो टोटल कितने होंगे, 23 पर्सन होंगे। तो ये जूरी से रिलेटेड इसकी पावर हैं। एंड लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड देख लेते हैं कि जो 1726 का चार्टर है उसके पास तो लॉ मेकिंग पावर नहीं था, ये पावर कंपनी के पास था। और ये कंपनी जो है, जो इनकी इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसके थ्रू जो है ये लॉज बनाते थे। मतलब कि कंपनी के पास केवल पावर था लॉ बनाने का, और वो लॉ बनाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन इंग्लैंड। ठीक है, तो वहाँ से लॉ बनता था और इनके पास और भी कोई लॉ बनाने का राइट नहीं था। मतलब 1726 के चार्टर के थ्रू, मतलब मींस मेयर कोर्ट के पास तो कोई पावर नहीं है। ठीक है, और अपील्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 1726 का चार्टर इस्टेब्लिश हुआ उसकी अपील कहाँ जाएगी, एकदम क्लियर रहना है। ठीक है, जो आप 1687 में जो चार्टर आपने पढ़ा और जो मेयर कोर्ट आपने पढ़ा, उसकी जो अपील है एडमिरल्टी कोर्ट में जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 1726 के चार्टर के थ्रू जो अपील जाएगी मेयर कोर्ट की, वो गवर्नर काउंसिल में जाएगी। और सेकेंड अपील जाएगी कहाँ पे, कोर्ट ऑफ किंग इन इंग्लैंड या कोर्ट ऑफ किंग इन काउंसिल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कुछ चीज़ें, कंपोजिशन, ज्यूरिडिक्शन एंड अपील। ठीक है, तो हम लोगों ने जो 1687 का चार्टर पढ़ा था, यहाँ देखिए सबसे पहले 2 चार्टर ही हैं मेयर कोर्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 1687 का जो आपने चार्टर पढ़ा उसमें क्या चीज़ें थी, उसमें ये कंपनीज कोर्ट था 1687 वाला। कहाँ इस्टेब्लिश था, केवल और केवल मद्रास में इस्टेब्लिश था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या था, इंग्लिशमैन और जो नेटिव्स हैं उनके बीच में रिलेशंस को और मजबूत करना। ठीक है, कंपोजिशन क्या है, जो मद्रास कॉरपोरेशन है उसमें इंग्लिश मेयर एंड 12 एल्डरमैन हैं। ठीक है, एंड 60 और मोर बर्गेसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हैं यहाँ पर जो मेयर कोर्ट है उसमें ये कोरम कैसे कंप्लीट होगा यहाँ पर, तो मेयर एंड जो 2 अदर जो एल्डरमैन्स हैं अगर वो हैं तो यहाँ पर कोरम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा मेयर कोर्ट का। और यहाँ पर जो एल्डरमैन हैं वो लाइफ टाइम यहाँ रह सकते हैं, और अगर उनका रेजिडेंस जो है मद्रास में है तब वो यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, एल्डरमैन रह सकते हैं। और जो मेयर है उसका इलेक्शन होगा, और इलेक्शन कहाँ से, मतलब जो एल्डरमैन है उन्हीं बीच में से जो है वो इलेक्ट होगा मेयर। और आपने ये देख ही लिया। और ज्यूरिडिक्शन की जो बात है 1687 की,
उनके पास जो अर्लीस्ट चार्टर है वहाँ पे 2 ज्यूरिडिक्शन है, सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन दोनों इसके पास हैं। ज्यूरिडिक्शन की जो बात आप देखें, अपील जो है एडमिरल्टी कोर्ट में जाएगी, ठीक है। सिविल केस की अगर वैल्यू 3 पगोडाज है या उससे ऊपर है तो वो एडमिरल्टी कोर्ट में जाएगी। अगर टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई पनिशमेंट है या कोई जजमेंट है तो उससे रिलेटेड एडमिरल्टी कोर्ट में जाएगी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी था जो मेयर कोर्ट से अटैच था, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देख लिया। 1726 में जो मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश होगा ये क्राउन कोर्ट है, क्राउन चार्टर है 1726, और इससे तीनों प्रेसिडेंसियों में मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश होगा, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका कंपोजिशन है उसमें देखिए वहाँ पर 12 एल्डरमैन है 1687 में, यहाँ पर टोटल 9 एल्डरमैन है, ठीक है। और एल्डरमैन जो 9 है उसमें से 7 का इंग्लिशमैन होना जरूरी है। वहाँ पे 12 में से 3 का केवल इंग्लिशमैन होना जरूरी है। और कंपोजिशन तो हो गया। और जो मेयर कोर्ट है, जैसे यहाँ कॉरपोरेशन भी इस्टेब्लिश होगी और मेयर कोर्ट भी इस्टेब्लिश हो रहा है, तो मेयर कोर्ट में भी सेम वही कंपोजिशन है जो वहाँ पर कॉरपोरेशन में था, ठीक है। यहाँ भी टोटल मेयर एंड 9 एल्डरमैन हैं। और ज्यूडिक्शन की बात करें तो इनके पास केवल और केवल सिविल ज्यूडिक्शन है मेयर कोर्ट में। एंड इनके पास जो है एल्डरमैन का कोरम जो है वो कैसे पूरा होगा, एक मेयर और 2 अदर इंग्लिशमैन अगर हैं एल्डरमैन तो इनका कोरम पूरा होगा, इनका कोर्ट रन कर सकता है, ठीक है। क्राइम एंड पनिशमेंट से रिलेटेड मेयर कोर्ट के पास कोई ज्यूडिक्शन नहीं है ऐसा। और क्रिमिनल केसेस जो है जूरी के हेल्प से सॉल्व किए जाएंगे, 23 पर्सन होंगे जूरी में। लेजिस्लेटिव पावर में इनके पास लॉ मेकिंग कोई पावर नहीं है, कंपनी के पास पावर है बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन इंग्लैंड। एंड अपील की बात करें तो अपील में जो है चार्टर 1726 प्रोवाइड करता है अपील फ्रॉम मेयर कोर्ट, ठीक है। मेयर कोर्ट लेड टू द गवर्नेंट काउंसिल। एंड सेकेंड अपील जो जाएगी वो जाएगी द कोर्ट ऑफ किंग इन काउंसिल इन इंग्लैंड। तो ये हैं प्रोविजंस जो आपने देखे सारे 1687 चार्टर के और 1726 चार्टर के, ठीक है। तो इसमें मेन आपको जो कंपोजिशन ध्यान देखना है और ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, कि सिविल में है कि केवल क्रिमिनल में है। जैसे पहला जो 1687 के थ्रू इस्टेब्लिश होगा उसमें दोनों है, सिविल और क्रिमिनल। जो 1726 में इस्टेब्लिश होगा उसमें केवल सिविल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। जब आप डिफरेंस देखोगे तब आपको चीज़ें अच्छे से याद हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए सिर्फ इतना है, ठीक है। थैंक यू।